जी व्यूज़ अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस की थी और हमने आपसे वादा किया था कि हम उन इश्यूज़ को लेकर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही है वो डॉलर के बाइकआउट की बात है। सबसे पहले हमें ये चीज़ ज़हन में रख लेनी चाहिए कि आज की दुनिया में डॉलर का बाइकआउट मुमकिन नहीं है, इसलिए इस चीज़ से हमें इज्तनाब करने की ज़रूरत है। एक्सचेंज रेट क्या होना है, इसको कैसे चलना है, ये डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम है। सोशल मीडिया के जो रज़ाकार इस सिलसिले में सारी दुहाई मचा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है और वो मसले का हल भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आम आवाम से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि डॉलर का बाइकआउट करें, तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या डॉलर आम आदमी के पास मौजूद हैं। जिन सब लोगों से ये कहा जा रहा है कि आप डॉलर का बाइकआउट करें, क्या डॉलर की स्पेकुलेशन के अंदर, डॉलर की इस मूवमेंट के अंदर, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर आम लोग इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर लोग जो ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं शायद उन्होंने डॉलर पूरी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा, तो इसलिए डॉलर का ज़ख़ीरा होना ना होना, उसकी स्पेकुलेशन, उसमें सट्टेबाजी, ये आम आदमी का सब्जेक्ट नहीं है। हमारे जो फॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स हैं आधे से ज़्यादा या स्टेट बैंक के पास हैं या हमारे बैंक्स के पास हैं। आम आदमी के पास बिल्कुल भी उनकी बड़ी क्वांटिटीज़ मौजूद नहीं हैं, तो इस चीज़ से इज्तनाब करना ही बेहतर है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर वो ये है कि इम्पोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट कर दिया जाए। इम्पोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट भी मसले का हल नहीं है और सोशल मीडिया में जिन लोगों से ये उम्मीद बांधी जा रही है कि वो इम्पोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट करें, तो मेरे ख्याल में ये भी मुनासिब नहीं है। आप देखें कि हमारे इम्पोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर बेस करता है, तो जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो डायरेक्ट आम आदमी के इस्तेमाल के लिए नहीं आती, ना आम आदमी बाहर से इंपोर्ट करके लेके आता है। ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशंस के सिस्टम के अंदर। आम आदमी का इन चीज़ों से इतना लेना देना नहीं है। इसी तरीके के साथ हम सब बशमूल पाकिस्तान मेंबर्स हैं उस एसोसिएशन के जिन सब मुल्कों ने साइन किए हुए हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर, तो उस लिहाज से हमने अपनी ट्रेड को लिबरल रखना होता है। हम इंपोर्ट्स के ऊपर इस तरह से बैन भी नहीं लगा सकते और इंपोर्टेड चीज़ों का आना मुल्क के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी भी होता है। मिसाल के तौर पे मशीनरी की इंपोर्ट है, अब मशीनरी से ही सारी इंडस्ट्री चलती है। ये मुमकिन नहीं है कि बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करना हम बंद कर दें, ऑयल प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करना बंद कर दें। मिसाल के तौर पे आपने पीआईए को बहाल करना है, आपने उस एयरलाइन को एक दफ़ा फिर बड़े स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए आपने एयरप्लेन्स बाहर से इंपोर्ट करने हैं। ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप उन इम्पोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट करें। इसके अलावा ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है, जो हमारे नौजवान ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह इंपोर्ट हुए हुए ही यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान में नहीं बनते, ये सारे बाहर से ही आते हैं, तो इसलिए इन इम्पोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट भी मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे सी पैक इस वक्त बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लग रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी बाहर से ही इंपोर्ट होती है, तो ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप सारी इंपोर्ट्स बंद कर दें और इस तरीके के साथ आप मुल्क की मईशत को चला सकें। इसके अलावा एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड कर रही है कि आप शेल के पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ना खरीदें बल्कि आप पीएसओ के पेट्रोल पंप से खरीदें। तो अगर आप यही ट्रेंड फॉलो करेंगे तो बाहर से कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए? अगर यही चीज़ पूरी दुनिया में स्प्रेड करती है कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड चीज़ों का बाइकआउट हो रहा है, इंडस्ट्री लगाने कौन आएगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कौन करने आएगा पाकिस्तान में? तो इसलिए हमारे ये सारे साथी जो ये इस तरह की मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा मॉडर्न इकोनॉमी में आजकल स्पेशलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस होता है दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ का। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जिनका ट्रेड बैलेंस बहुत अच्छा है, वो हर चीज़ दुनिया की ख़ुद प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है 2, 3, 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर,
वही चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाते हैं, अपने तमाम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, और वहाँ से वो इतना ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिजर्व जनरेट करते हैं कि दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ें पूरी दुनिया से वो इंपोर्ट करते हैं अपने लिए। एक उसके लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड एक बहुत छोटा सा मुल्क है और वो मशहूर है अपने डैम्स की वजह से। वहाँ की फ्लावर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, और वहाँ के, जिस तरह से आपने सुना भी होगा, ट्यूलिप्स पूरी दुनिया में वहाँ के फेमस हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अपने फ्लावर्स को, ट्यूलिप्स को, और सिर्फ उस एक इंडस्ट्री से वो इतना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जनरेट करते हैं कि बाकी सारी की सारी चीज़ें, दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स अपने लोगों के लिए वो आराम से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें आउट ऑफ द वे सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोचने हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। हमने स्पेशलाइज करना है अपनी इकोनॉमी को उन चीज़ों के ऊपर जिनको लेके हम आगे चल सकें। नीदरलैंड की हमने आपके सामने एग्जांपल रखी है, तो उस तरीके के साथ आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज अपनी इकोनॉमी के लिए ले सकते हैं। एक और मसला जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की इक्तिसादी टीम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हो रही हैं, और जो शख्स भी, चाहे वो गवर्नर स्टेट बैंक हो, चाहे सेक्रेटरी ख़जाना हो, जिनको भी हटाया जाता है, सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू हो जाती है कि शायद ये किसी के एजेंट थे, ये पिछली हुकूमत के लोग थे, इस वजह से इनको हटाया जा रहा है कि इनकी वजह से कोई सिक्रेसी नहीं रहती थी, इनकी वजह से कोई इक्तिसादी हालत में बेहतर नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे थे पिछली गवर्नमेंट को। तो ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर इतने वेल नोन हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ ये होगा, तो मौजूदा हुकूमत के लिए कौन सा ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार होगा। और इन सारे इक्तिसादी मसाइल की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। अब कोई भी ब्यूरोक्रेट, अच्छा ब्यूरोक्रेट, मौजूदा गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए खुशी महसूस नहीं करता। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये भी ज़रूर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मसाइल की वजह जो भी हो, अब मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर है, तो इसलिए इन्वेस्टर को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेना है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेके आना है, ताकि ये सारे लोग एक टीम के तौर पे काम कर सकें और मौजूदा सूरत हाल का कोई हल निकाल सकें। तो ये सारी सूरत हाल हमने डिस्कस की है। जो भी आजकल सोशल मीडिया में चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इन चीज़ों की क्लैरिटी ज़रूरी थी एक न्यूट्रल और अनबायस तरीके के साथ। हम आइंदा भी मज़ीद वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने शेयर करते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।